हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 13 है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आज के वीडियो में जो भी हमारे नए व्यूवर्स है उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप उनसे रिक्वेस्ट भी होगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको CSI या नेट केमिकल साइंस और आपको गेट केमिस्ट्री के रिलेटेड सारे के सारे जो टॉपिक्स के वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ में आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ये पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से, बहुत एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अरेंज किया है। यानी आपको फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको समझेगी। और एक बार अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अगर आप उसको एक बार अच्छे से देख लेते हो कि ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर जो आपने अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हो, आप अलग अलग जो एनर्जी आप गैप देखते हो वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, ओके, वो कैसे बनता है, वो सारी चीजें आप एकदम क्लियर 110% आज हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या है और किस तरीके से है, वो सारी चीजें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ओके, तो जो आपका एमओटी है इट बेस ऑन, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ वो सारी चीजें आपके बुक में आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लेंदी टॉपिक भी होता है और इसके अंदर से आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। इट बेस्ड ऑन LCAO प्रिंसिपल। ओके, अभी यहाँ पे LCOAO प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ओके, तो जो आपका LCAO प्रिंसिपल है वो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इट बेस्ड ऑन LCAO प्रिंसिपल। और LCAO इज मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अभी यहाँ पे आपको दो टाइप के आपको जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको आपको देखने के लिए मिलेगा, और दो ही चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एक तो आपका होता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, और दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दो चीजें ही आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थ्योरी में पढ़ते हो और चीजें आप नहीं पढ़ते। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप अच्छे से इसको एज अ नोट्स आप इसको क्या करेंगे, आप लिख के रखेंगे। ओके, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, यहाँ पे आप अभी देखो मैंने जो चीज लिखी है उसको आप ध्यान से देखना। ओके, व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इट विल फॉर्म द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो आप उसके अंदर आप देखोगे कि दो आपको जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एक सीरीज होती है, एक तरह से जो एनर्जी गैप होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग एज अ शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ओके, वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसको BMO। ओके, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। दूसरा है आपका एंटी बॉन्डिंग। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ABMO से। ओके, अभी ये दो चीजें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और दोनों चीजों को ऐसे मैं समझाऊंगा आपको कि आप एक बार आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ लोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम से ये हमेशा याद रहेगा। इसके लिए आप अगर आप कभी अगर आप देखते भी हो अपना नोट्स तो आपको एक बार में ही सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर
हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल से आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है एक्चुअली में किस तरीके से काम करती है। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, एक एग्जांपल लेता हूँ आपका हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा मैं लेता हूँ आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, दोनों में क्या फर्क होता है। आपने आपने देखा होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कंप्लीट कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। ओके, अगर आपके पास देखो कि अगर आपके पास मैंने यहाँ पे कार्बन लिया। ओके, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यानी एक आपका जो यहाँ पे ऑर्बिटल बनेगा, वो एक ऑर्बिटल क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एस बनेगा। ठीक है, और एक क्या बनेगा, आपका पी बनेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑर्बिटल आपके बनते हैं। ठीक है, यानी दो आपके ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हो गए, एक आपका एस ऑर्बिटल हो गया और दूसरा आपका पी ऑर्बिटल हो गया। ओके, और अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो आपका यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, दोनों को कंबाइन करके आपको sp3 आपको ये जो एक ऑर्बिटल है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर एक s होता है और आपका बाकी के p ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम लोग sp3 कहते हैं। ओके, तो ये आपको फॉर्मेशन में दिखता है इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, लेकिन अगर आप यही सेम चीज अगर आप MOT में देखते हो ना, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि सेम आपको दो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, दो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे A2 का एग्जांपल लिया। ओके, A2 में अगर आप देखोगे कि ये A है और ये भी A है, दोनों सेम है। ओके, लेकिन दोनों की जो एक तरह से दोनों सेम होने के साथ साथ यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक आपका बॉन्डिंग में जाएगा और एक दूसरा क्या होगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ओके, और हमेशा याद रखना कि जो आपका बॉन्डिंग में जा रहा है वो बॉन्डिंग में क्या होगा, आपका नीचे आएगा। ओके, और जो भी आपका एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करता है वो एनर्जी आपका क्या आएगा, ऊपर आएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप क्या है, यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि A इज इक्वल टू ए, यानी A और A से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है और साथ साथ में यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों आपको सेम इक्वल अमाउंट में यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये दो चीजें यहाँ पे आपकी आती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपको कुछ जो चीजें हैं, यानी अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके कारण आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है आप उनको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपका अगर हाइब्रिडाइजेशन में देखते हो तो हाइब्रिडाइजेशन में आपके एक आपका एक ऐसा जो एक सीरीज होता है, एक ऐसा एनर्जी होता है जो एक इक्वल होता है। लेकिन आपको अगर आप एमओटी में देखते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो एक आपका बॉन्डिंग फॉर्म होता है और उसके साथ साथ ही आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ या तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दोनों आपको देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फाइंड करने के लिए कुछ पैरामीटर है। ओके, वो पैरामीटर क्या है वो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं और उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अभी यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, जिसके अंदर आपका मोल अंडर ऑर्बिटल होता है। ओके, अभी इसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो दूसरा कंडीशन है दूसरे कंडीशन पे हम लोग जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है और इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। ओके, अगर आप कंडीशन की देखो जिसके कारण आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है मिक्स होता है। ओके, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप या ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसके मिक्सिंग के ऊपर कि वो किस तरीके से मिक्सिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करो कि फॉर बेटर मिक्सिंग, फॉर बेटर मिक्सिंग एनर्जी गैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल
शुड बी लेस। ओके, जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल का जो गैप हो वो कम रहेगा, उतना ज्यादा आपको बेटर मिक्सिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल से ये सारी चीजों को हम लोग समझते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने A2 का। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास AB का, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है कि जो आपका यहाँ पे जो एनर्जी गैप बी है वो क्या है आपका बड़ा है एक्स ए से। ठीक है, यानी बी क्या है थोड़ा सा बड़ा है स्लाइटली आपका ए से। और तीसरा कंडीशन भी सेम है, लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या यहाँ पे दिया है कि जो आपका एनर्जी गैप बी का है ना वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है आपका ए से। ओके, ये आपके पास 3 कंडीशन दिए हैं। ये तीनों कंडीशन से हम लोग समझेंगे कि किस तरह के एनर्जी गैप आपको देखने के लिए मिलते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। ओके, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आप अगर सिर्फ डायग्राम भी देखोगे तो आपको डायग्राम देख के ही समझ जाएगा कि इसमें किस तरीके से जो बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है वो दोनों चीजें फॉर्म हो रही है, या सिर्फ ये एंटी बॉन्डिंग के साथ फॉर्मेशन में जा सकता है, या सिर्फ ये बॉन्डिंग के साथ फॉर्मेशन में जा सकता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे आपके लिए लाइन क्रिएट करते हैं। ओके, ये आपका पहला बॉक्स हो गया, यहाँ पे आपका ये दूसरा बॉक्स हो गया। ओके, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाए समझ जाए। अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये ए है। ओके, यहाँ पे भी आपके पास ए है। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, ये भी क्या है आपके पास यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपके पास क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे यहाँ पे एक आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फॉर्म करेंगे, और दूसरा यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अगर दोनों के बीच में यहाँ पे एनर्जी गैप देखोगे तो दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है आपको इक्वल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका जो नीचे वाला होता है वो आपका क्या करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, और ऊपर वाला क्या करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जो एक दो कंपाउंड अलग अलग लेते हो, दो यहाँ पे आपके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है अगर आपने अलग अलग लिए, सबसे पहले यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका बी है। ओके, ए का यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये रहा आपके पास। ठीक है, और बी का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये रहा आपके पास यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ये आपका क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है आपके पास यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है। अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे बी का जो एंटी और एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है थोड़ा सा बड़ा है। ओके, यानी ये थोड़ा सा अपनी तरफ क्या करेगा एक फेवर लेगा। जब ऐसा होता है तो फेवर के साथ क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे नीचे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने वाला रहता है वो थोड़ा सा पास में फॉर्म होता है आपके मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी के। ओके, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी के यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक फॉर्म होता है। और जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होता है आपका ए के थोड़ा सा नजदीक फॉर्म होता है, यानी इस तरीके से। ओके, तो ये आपका क्या हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस कंडीशन में आप ये बता सकते हो कि अगर आप ये कंडीशन को अगर आप एक्सप्लेन करने जाओ, या इस कंडीशन पे अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले ओके कि इसके अंदर आपको बी एम ओ में सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको किसके दिखेंगे। ओके, यानी यहाँ पे आपको जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे दिया है उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपको ए और बी में से सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर है वो आपको किसके दिखेंगे, ए के दिखेंगे या फिर बी के दिखेंगे। तो जो बॉन्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसके बहुत नजदीक होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो आपको वहां पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है आपके ए से बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा आपके ए के कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और साथ साथ में यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पे आपको बी के कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये तो हो गया आपका दूसरा कंडीशन। ठीक है, अभी अगर हम तीसरे कंडीशन पे जंप करें, तीसरा कंडीशन देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल बी है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए से। यानी यहाँ पे आपके पास ए तो है ओके, और यहाँ पे आपके पास बी तो है, लेकिन
जब ये ए है, ए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और बी क्या है, बी यहाँ पे क्या करेगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म करेगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, ओके। ऐसा यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दी है। तो आप अगर देखोगे कि कभी कभी कैसा होता है कि आपको एग्जाम के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर कभी कभी कंडीशन अप्लाई होता है, तो आपको वो कंडीशन देखना है और फिर उसके हिसाब से आपको बताना है कि उसके अंदर किस तरीके का आपका एंटी ऑर्बिटल आएगा, किस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, वो सारी चीजें तब आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, ओके। अभी ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ ना ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ना ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये दोनों के बीच में इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि ये जो आपका बी वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, बी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा, यहाँ पे ये फॉर्मेशन तो करेगा, ओके। लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे आपका ये फॉर्मेशन करेगा सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और इसके अंदर पूरा 100% जो कैरेक्टर होगा वो आपका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी का होगा। और साथ में जो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर आपका 100% ऑफ जो कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, आपका वो कैरेक्टर होगा आपका ए ऑफ एंटी ऑर्बिटल का, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला जो कंडीशन है, ओके, फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। अभी यहाँ पे जब हम सेकंड वाला कंडीशन देखते हैं, ओके। सेकंड कंडीशन क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। यानी किस तरीके से आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, ओके। सबसे पहला यहाँ पे जो आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है वो फॉर्मेशन होता है आपका हेड टू हेड फॉर्मेशन, ओके। हेड टू हेड मिक्सिंग होता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि आपका सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। हेड टू हेड जब भी आपका मिक्सिंग होता है वहां पे आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे आपको अलग अलग जो फॉर्मेशन होता है, जैसे सिग्मा 1s आपको और एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, ओके। सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, सिग्मा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, सिग्मा स्टार 2s एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, सिग्मा 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, और सिग्मा स्टार 2pz यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, ओके। उसी तरीके से अगर आप दूसरा यहाँ पे देखोगे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका साइड वाइज मिक्सिंग, ओके। तो साइड वाइज मिक्सिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो पाई ऑर्बिटल होता है उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन साइड वाइज ऑफ फॉर्मेशन में, ओके। तो यहाँ पे आपका पाई फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। जब भी आप साइड वाइज अगर आप ओवरलैपिंग करते हो, आपने ये पढ़ा भी होगा, तो उसके अंदर आपका पाई ऑर्बिटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसको मैं डायग्राम में भी आपको करके दिखाऊंगा। आपने एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देखा होगा, पी का देखा होगा, ओके, डी का आपने देखा होगा, ये सभी चीजें यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो साइड वाइज मिक्सिंग के अंदर आपको पाई 2px आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। पाई स्टार 2px यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे पाई 2py आपको देखने के लिए मिलता है, और पाई स्टार 2py आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका z कैरेक्टर, आपको z एक्सिस देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। तो एक चीज हमेशा आप नोट करके रखोगे कि अगर आपको कभी भी एग्जाम के अंदर अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया होगा, तो आपको जो z एक्सिस होता है, z एक्सिस को हमेशा क्या कंसिडर करना है, उसको आपको कंसिडर करना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको क्या करना है, हमेशा इसको कंसिडर करना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, ओके, अगर आपको एग्जाम में दिया है कि x इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, y इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। तब यहाँ पे आपका जो x है, अगर x दिया होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पे x नहीं आएगा।
अगर आपको y दिया होगा तो y यहाँ पे नहीं आएगा फॉर मिक्सिंग में। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस चीजों में अगर आप गलती करते हो तो ये आपके मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी का यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, किस तरीके से यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस तरीके से यहाँ पे जो एमओटी फॉर्मेशन में जाता है, ओके, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हेड टू हेड मिक्सिंग में जो आपका सिग्मा 1s है, ओके, और सिग्मा 2s है। ये दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है, इसके लिए यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जब आप कभी भी हेड टू हेड मिक्सिंग करते हो, ओके, तो एक बात याद रखना कि उसके अंदर हेड टू हेड कभी भी मिक्सिंग के अंदर आपका जो दोनों आपका कैरेक्टर होगा वो सेम होगा। ओके, या तो वो प्लस हो सकता है दोनों, या फिर दोनों माइनस हो सकता है। और एस का पता है कि आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सिंगल आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्कल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और जब आप इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, ये कभी भी आपको भूलना नहीं है। ओके, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहाँ पे आपका 1s और यहाँ पे आपका 1s का, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ये आपका एक 1s, ये आपका 2s, और इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आपका इस तरीके से आपका जो फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी इसके अंदर ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास सिग्मा 1s हो गया या फिर सिग्मा 2s ले लो। ओके, आपके ऊपर है, अगर आप 2s का करते हो तो दो आपको s कैरेक्टर लेने हैं। अगर आप इसके कैरेक्टर की बात करो कि इसके अंदर अगर आप देखते हो तो ये क्या है, आपको इसके अंदर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, जो भी चीजें यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखोगे। इसके अंदर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलता है। अगर आप कहीं से भी इसको काटोगे तो आपको सेंटर में ही ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि सपोज यहाँ पे मेरे पास ये एक चीज है। ओके, आप इस चीज को ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अगर आप जाते हो, सपोज यहाँ से मैं अगर यहाँ पे सेंटर पास करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ये सेम दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है। अगर मैं इस तरीके से इसको काटता हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको सेम दिख रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करता हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करता हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, हर जगह से क्या होगा, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आपका प्रेजेंट है तो वो जो कंपाउंड होगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, जो भी आपका एमओटी होगा, वो क्या होगा, आपका जीरेड होगा। ओके, तो ये चीज आपको बहुत कई कई कभी कभी आपको ये पूछी जाती है, यानी मैंने देखा है, मैंने एक दो एग्जाम दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने गेट का भी एग्जाम दिया था 2023 का, उसके अंदर भी आपको जीरेड और अनजीरेड पूछा था। ओके, लेकिन उस टाइम पे मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, इसके कारण वो सारी चीजें मैंने नहीं लिखी थी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको चीजें बता दे रहा हूँ कि जहां पे भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिले वहां पे आपका जीरेड आएगा। ठीक है, और अगर जीरेड आया उसके बाद आपको जो लास्ट वाला लिखना है वो लिखना है आपको नोड। ओके, यहाँ पे आपको एक भी नोड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्या आएगा, जीरो नोड आएगा। ओके, यहाँ पे आपने देखा सिग्मा 1s और सिग्मा 2s का। ओके, अभी यहाँ पे जो दूसरा देखेंगे, ओके, वो दूसरा है आपके पास यहाँ पे, ये है सिग्मा स्टार 1s और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा स्टार 2s। ओके, अगर आप इसका एमओटी डायग्राम प्रिपेयर करते हो तो इसके अंदर क्या आएंगे कि दोनों जो कैरेक्टर होंगे वो दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, आपके अलग होंगे। ओके, एक अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा दूसरा आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। ओके, अगर आप इन दोनों में जो एक जो आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप करते हो यहाँ पे, ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इसका जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक एस है। ओके, और दूसरा भी यहाँ पे क्या है, आपके पास एस है, लेकिन दोनों एस का जो कैरेक्टर है वो दोनों अलग अलग है, सेम कैरेक्टर के यहाँ पे नहीं लिए हैं। वही सेम चीज है यहाँ पे जब हमने ली थी, आप यहाँ पे प्लस प्लस भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे माइनस माइनस भी ले सकते हो। ओके,
ये आपके ऊपर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लस के साथ ही कर सकते हो, यहाँ पे आप माइनस के साथ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। जब भी जहां पे भी आपको स्टार देखने के लिए मिले, आप समझ जाओ कि वहां पे जो स्पीसीज होंगे, जो दो कैरेक्टर होंगे, वो दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे एक इस तरीके से आपका एक फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लोब देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसमें आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसमें ये कंडीशन में जहां पे भी आपको स्टार दिखे, आप समझ जाना कि वो वहां पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्मेशन में आएगा। ओके, यहाँ पे इस तरीके से नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अगर आपका एंटी बॉन्डिंग आता है तो आप समझ जाओ वहां पे आपका क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। अगर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑन जीरेड हो जाएगा। ओके, और वहां पे अगर आप देखो कि नोड कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, तो नोड सिंपली एक, यहाँ पे आपको नोड इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, तो सिंगल यहाँ पे जो नोड है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि दूसरा यहाँ पे किस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मेशन किया था। ओके, उसके बाद जो तीसरा आपका फॉर्मेशन है, तीसरा फॉर्मेशन है आपके पास सिग्मा 2p z। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास देखोगे तो आपके पास p आपका ये आ गया। ओके, और जब भी आप देखोगे कि p का जो डायग्राम होता है p ऑर्बिटल का, वो p ऑर्बिटल का डायग्राम इस तरीके से कुछ डंबल शेप का डायग्राम होता है, यानी इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आपके पास कितने p कैरेक्टर है, दो p कैरेक्टर है, तो दो p कैरेक्टर आपको किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। ओके, तो इस तरीके के कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास डिस्ट्रक्टिव। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों किस तरीके से कंबाइन होते हैं वो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक सिंपल सा यहाँ पे एक लोब यहाँ पे फॉर्म करेंगे, जो क्या होगा, यहाँ पे बड़ा नेगेटिव होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा पॉजिटिव आपका इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा 2p z। ओके, अभी ये सिग्मा 2p z में अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ अंदर आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेगा, कि यहाँ पे आप मुझे बताओ ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल थ्योरी है, या बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने के लिए मिल रहा है, या एंटी बॉन्डिंग। ओके, जहां पे भी आपको स्टार नहीं दिखे, आप सिंपली आंख बंद करके लिख दो, वहां पे क्या होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे मुझे आप बताओ कि क्या यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ से अगर आप कोई चीज पास करते हो तो दोनों तरफ इक्वली आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ से भी अगर आप पास करते हो तो यहाँ पे भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलेगा, इक्वल इक्वल। अगर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका जीरेड होगा। ओके, और वहां पे अगर आप नोड्स देखो तो नोड कितने हैं यहाँ पे। ओके, तो नोड यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको एक भी नोट्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो एमओटी के डायग्राम होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसको हम लोग खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और इसके कारण हमें ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। ओके, उसके बाद हम एमओटी डायग्राम देखेंगे, टू पाई 2p x का। ओके, और यहाँ पे आपका आएगा पाई 2p y का। ओके, ये पाई 2p x और पाई 2p y का सेम आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, यानी इस तरीके से। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक p, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका ये दूसरा p। ओके, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। और पाई क्या होता है, पाई का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन मिलता है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो कैशू नट होता है ना, यानी काजू का बादाम। ओके, काजू किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, उसी तरीके का
यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है आप आफ्टर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक नोड भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपके पास पाई 2p। ओके, यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, दोनों के लिए आपको सेम डायग्राम मिलेगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका स्टार नहीं है तो ये क्या होगा, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखने के लिए मिल रही है। अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, आपका अनजीरेड होगा। ठीक है, अगर ये अनजीरेड है तो आप सिंपली यहाँ पे अगर आप नोड देखोगे तो नोड यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, नोड है यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो दूसरा यहाँ पे एक और जो डायग्राम है उसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ओके, ये जो आपका एमओटी है, ये एमओटी है आपका पाई सिग्मा स्टार 2pz का। ओके, और सिग्मा स्टार यहाँ पे आपको बोल दिया है तो आप समझ जाओ यहाँ पे आपके पास क्या है, सिग्मा है। तो ये किस में होगा, ये होगा आपका हेड टू हेड होगा, लेकिन हेड टू हेड में आपका यहाँ पे पाई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पाई का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करोगे, पाई ऑर्बिटल का, दोनों का एडिशन करवाओगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ पे प्लस है। जब भी आपको यहाँ पे स्टार दिखे तो आप समझ जाना कि दोनों के जो चार्जेस होंगे वो दोनों के चार्जेस क्या होंगे, अलग होंगे। ओके, और उनका अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालते हैं यहाँ पे, ओके, दोनों का अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा यहाँ पे, ये किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो एक तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जो आपका ये मिलेगा ऑर्बिटल मिलने वाला है, ये ऑर्बिटल आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, ये एक लोब यहाँ पे बनेगा, दूसरा लोब यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक नोड तो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, एक नोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे मुझे आप बताओ कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्टार प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये जीरोड होगा या अनजीरोड होगा, तो ये क्या होगा, आपका अनजीरोड होगा। ओके, अभी यहाँ पे आपके नोड्स कितने प्रेजेंट है, नोड्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है 1। ओके, तो ये आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको एमओटी का डायग्राम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला एक और डायग्राम बच जाता है वो है आपके पास पाई स्टार 2p। ओके, पाई स्टार 2p, यहाँ पे आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, तो दोनों आपको दोनों का जो डायग्राम होगा वो सेम आएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगी इन p ऑर्बिटल में। तो ये आपका p ऑर्बिटल हो गया इस तरीके से, यहाँ पे भी आपको एक p ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे आपका अगर आप स्टार है तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे आपका माइनस प्लस आएगा। ओके, इनके बीच में जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे जो आपका इसका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ जो डायग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपका एक, ठीक है, यहाँ से आपका एक, यहाँ से आपका एक, और यहाँ से इस तरीके का कुछ जो डायग्राम है आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे आपको जो ये बताओ मुझे, क्या यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग है या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ऑफ कोर्स क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कहीं से भी आप सेंटर देख सकते हो। ओके, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, आपको सेंटर दिख जाएगा। अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, आपका जीरोड होगा। और यहाँ पे नोड्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे जो नोड्स है वो आपके प्रेजेंट है 2। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 2 नोड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका एक जो एक डायग्राम है, यानी एक तरह से जो इसकी समरी है, वो समरी को मैं एक में करके यहाँ पे आपको दे देता हूँ। इस चीज को आप याद रखोगे ताकि आपका जो पूरा जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यानी जो भी चीजें आपने पढ़ी अभी तक वो सारी की सारी चीजें आपको एक में ही करके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे आपके पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ पे आपके पास है जीरेड।
या फिर आपके पास अनजीरेड, ओके। और यहाँ पे लास्ट में है आपके पास नोड्स, ओके, कि नोड्स आपके प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ओके। तो सिंपली हम सभी चीजों को एक एक करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और सभी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। हमने कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिग्मा के बारे में, ओके। तो सिग्मा में अगर आप देखोगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, आपका प्रेजेंट है, वो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, आपका जीरेड होगा, ओके। अगर इसके अंदर जो नोड्स होंगे वो कितने होंगे, आपके प्रेजेंट जीरो होंगे। दूसरा हमने पढ़ा था सिग्मा स्टार, ओके, और पाई। अगर सिग्मा स्टार पाई है तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो क्या होगा, आपका अनजीरेड है, ओके। और उसके अंदर जो नोड्स होंगे वो नोड्स कितने प्रेजेंट होंगे, आपके वन होंगे, ओके। उसके बाद तीसरा हमने देखा था, वो देखा था हमने पाई स्टार, ओके। पाई स्टार और एस का, अगर पाई स्टार है तो उसके अंदर आपका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका जीरेड होगा। और जीरेड है तो उसके अंदर जो नोड्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि हम लोग पाई के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप एस स्टार के बारे में यहाँ पे पढ़ते हो, ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनजीरेड हो जाएगा। और यहाँ पे जो नोट्स आपको बनेंगे वो नोट्स कितने बनेंगे, यहाँ पे तीन आपको जो नोट्स है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो पूरा एक कंप्लीट पार्ट वन है, ओके, पार्ट वन फॉर एमओटी, ये या आप ध्यान में रखना, इसका जो पार्ट टू है वो बहुत जल्द आएगा, ओके। तो पार्ट टू में आज के लिए बस इतना ही हम लोग सीखते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका नंबर भी अपना नंबर दे देता हूँ, 86688896 708, ओके। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत आती है, अगर आपको कुछ पूछना है, आपको अगर आपको कुछ स्टडी रिलेटेड बात करनी है, ओके, आपको कोई भी तकलीफ होती है एजुकेशन में रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। आप पॉसिबल आपको मदद की जाएगी, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो सारी चीजें हम करेंगे आपके लिए, जो भी अवेलेबल करवाना रहेगा पॉसिबली वो हम करवाएंगे, ओके। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। और ये जो नोट्स है आप प्लीज आप इसको अच्छे से आप बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएं, जिस तरीके से हमने ये बनाया है, आपको लिख कर दिया है, उसी तरीके से आप प्लीज अपना नोट्स प्रिपेयर करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी आगे कभी भी कोई एग्जाम आता है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली जा सकते हो नोट्स को रिवाइज करके, इसके लिए, ओके। और आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे हमने बताया था टेलीग्राम से, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसका अपडेट भी आपको दे दिया जाएगा जब ये वीडियो अपलोड होगा, ओके। और ये जब वीडियो लाइव आएगा तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे और सभी जगह पे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका जो पार्ट टू है उसके साथ। यहाँ पे ये क्या है, आपका पार्ट वन है, तो आप क्या करो, इस चीज को यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।